मोहब्बत में अगर दिखावा नहीं है और इबादत आपने कर दिया, अल्लाह उसी को कबूल करने वाला है। इनमें से कुछ लोग हमारे ऐसे भी होंगे जो ये जिसके साथ ये मामला होता होगा कि कारी साहब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मेरे साथ भी कोई मामला है। भाई क्या मामला है? ये घुटना बहुत दर्द करता है। सही बोल रहे? आप लोग खड़ा खड़ा रुकू में जाते हैं, हम लोग जाएंगे तो दर्दे से कर्राहने लगेंगे। सजदे में जाएंगे तो पांव मुड़ता ही नहीं है, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर कारी साहब की जिंदगी सिर्फ सांस अगर चले ना, सांस, तवज्जो दीजिएगा मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त, ये कारी साहब सिर्फ सांस चले, सांस सांस, ये हाथ पांव कुछ नहीं काम करे, हमको आप बिस्तर पे लेटा दीजिए पलंग पे, और खाली मेरी इशारा भी, अगर आपका इशारा भी हो रहा है ना, तो हमें अपने आंख के इशारे से भी नमाज अदा कर सकता हूं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मसला ये नहीं बताया गया कि आपको रुकू ही करना है, सजदे में जाएंगे खड़ा होकर तभी नमाज होगी। माफ है क्या भाई जी नमाज? तो हमारे चचा लोगों को अगर किसी को अगर घुटने में दर्द होता होगा तो इंशाल्लाह वो भी अहद करें कि आपको उठने बैठने में परेशानी है ना, कुर्सी पे बैठ के तो आराम से नमाज तो कर सकते हैं। मालिक चचा मेरा सामने है क्या? अल्लाह सलामत रखे। आज की रात में कोई एक आदमी कह के ये सुनाए, कारी साहब अब तक नमाजी नहीं थे, आज से इंशाअल्लाह, कल से, आज से तो नहीं कल से इंशाअल्लाह 5 वक्तों में अगर एक वक्त की भी नमाज अगर होगी तो आपके पीछे अदा करूंगा, ज्यादा नहीं, एक आदमी खड़ा होकर खाली कहे। और आपको पता होना चाहिए, एक बात सुन लीजिए, जो उठेंगे ना इतने सारे लोग गवाह रहेंगे बरोज़े महशर में। शायद जरा जोर से बोलना सुभान अल्लाह। कितने लोग रहेंगे वहां? ये सब रहेंगे, और हम ही लोग नहीं, जिसकी याद में बैठे हैं वो हुसैन की रूह भी यहाँ मौजूद। मुतालबा सबसे नहीं है, कोई एक फर्द बता दे कारी साहब, इंशाअल्लाह कल से पढ़ेंगे एक आदमी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मेरा बूढ़ा चचा हो, कोई भी खड़ा होकर एक बोल। बाबू खड़ा रहना, खड़ा असगर खड़ा होकर ना रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हैदरी, या हैदरी, या हुसैन, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा चचा लोग अगर हम गिनती करेंगे ना, कम से कम 20 चचा निकलेंगे हमारे, भाई नहीं, चचा। चचा समझ रहे हैं? चचा मतलब होता है बाप, और जितने लोग अब तक हम देख रहे हैं ना, सब भाई लोग आता है, चचा लोग पता नहीं कब शुरू करेंगे। बहुत तुम खड़े रहना। इमाम हुसैन से किसी ने पूछा था, अच्छा ये बताएं हुसैन, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको किस चीज से प्यार है? नहीं बोलेंगे? मेरे हुसैन फरमाते हैं, मैं नमाज से बड़ी प्यार करता हूँ, बड़ा मोहब्बत करता हूँ। कोई एक चचा खड़ा हो जाएगा, एक जवान मेरा भाई खड़ा है,
कोई एक चचा खड़ा हो जाए, आपके साथ जो मसला पेश आएगा ना सब क्लियर कर देंगे। अगर इस कुर्सी में अगर पढ़ने में अगर दिक्कत होगी ना तो कमेटी वालों को मैं फरमाइश करूंगा एकदम नरम वाला गद्दा वाला कुर्सी बिठाएंगे आप। और अगर वो लोग नहीं लाए तो मैं आप सबों के बीच कहता हूं मैं अपने जेब से लाके दूंगा, मैं अपने जेब से लाके दूंगा। साहब मेरी बात हल्के में ना लें, हंस के ना उड़ाएं, मजाक में ना लें। आपको पता है जिंदगी का भरोसा है क्या? आप कह सकते हो क्या इमाम साहब इस साल हैं, अगला साल इसी साल जब यहाँ इसी जगह बोलेंगे तो फिर अगला साल उठाएंगे आप? एक 90 साल का या उससे कुछ कम का बूढ़ा होगा, लेकिन था बहुत टैलेंट है। एक चचा हमारा आता नहीं है, वो बकरी चलाने का, उम्र बहुत है लेकिन देखते हैं अभी अल्लाह आवाज में दम खम आज भी है। अल्लाह उनकी जिंदगी को सलामत रखे। वैसे ही चचा थे, मैं चचा नमाज नहीं पढ़ते तो जानते जवाब क्या दिया था? तारी साहब अभी कोरोना चल रहा है ना, मैं जवाब दिया आप लोगों की वजह से ही कोरोना आया। हम जवाब सही दिए कि गलत दे दिए? नहीं गलत दिए होंगे तो बोलिएगा, हम सब फिर बोल दिया सही बोले। कहा हमसे खाली साहब कोरोना है ना 2020-21 में चल रहा था, इंशाअल्लाह। देखिएगा कितना दावा कर रहा है झूठा आदमी। और सहारा किसका लिया? अल्लाह का, मेरे अल्लाह का। अब ये इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, कितना बड़ा मकार करे वो देखिएगा। 2022 आएगा ना नमाज शुरू कर देगा। यहाँ पल की खबर, अभी उठे बैठे हैं ना, घर जाएंगे सुबह उठ पाएंगे कि नहीं अल्लाह जाने। सही कह रहे? और हम 2023 का इरादा करेंगे कि जब थोड़ी दाढ़ी पकेगी, थोड़ा सफेद हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि दिक्कत हो जाती है, नमाज पढ़ेंगे तो सारा काम काज नहीं कर पाएंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे, ये भी मसला है। वो तिजारत कर रहे हैं, पैसा 2 पैसा कमाते हैं, अगर वहां झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे? मैं एक बात बोल दूं आपसे, झूठ बोल के जितनी आमदनी नहीं कर पाते ना उतना सच बोल के कमाएंगे। बात अगर सच थी या तो जोर से बोल दिए होते ना। कोई एक चचा खड़ा हो जाए ना, एक चचा मेरा कम से कम जवान हुआ है, एक चचा मेरा खाली खड़ा हो जाए। कुछ बोल रहे हैं? चचा को नजर ही नहीं, चचा नजर नहीं मैं एक बात बोलता हूँ अभी तकरीर में कभी कभी साहब, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए कम से कम पहले मसला समझ लीजिएगा। अब जवान लोग समझ रहा कि हम तो निकल गए, कारी साहब पकड़ रहा है चचा को, बच्चा पे भी नहीं किया क्या कर रहे। लेकिन मैं अपने जवानों से ये बात कहूँ कि रब को बूढ़े की इबादत कम, बूढ़े की इबादत कम, जवान की इबादत रब को ज्यादा पसंद है। समझ रहे हैं? जी जो मेरा एक जवान खड़ा हुआ है, कोई दूसरा जवान भी है क्या? देखो आप जवान बहुत है, बहुत है। इंशाअल्लाह अरमान देखते हैं कोई दूसरा भी खड़ा हो जाए। अच्छा बाबू जरा बैठ जाओ, मैं जहमत नहीं देना चाहता।
कुछ बातें होती हैं ऐसे जो मैं खुद भी हंस लेता हूँ और आपको भी हंसा देता हूँ बहरहाल। लेकिन मसला पहले समझ लीजिएगा कि होता है कुछ बातें होती है वो दिल के मामले में कि ऐसा हालात या ऐसी सिचुएशन मेरी है, अगर आपको लगे कि नहीं हमें आना चाहिए तो इंशाल्लाह कुछ बातें जब हमसे कर लेंगे फिर हम बोलिए, क्या ख्याल है? जी। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार जितने हुसैनी हमारे बैठे हैं अल्लाह ता जिंदगी तक हुसैनी बना के ही अल्लाह रखे। आमीन। सब मिल के जरा कह दीजिएगा आमीन। और उस रब की बारगाह में ये भी दुआ करूंगा परवरदिगार आलम हम सारे लोगों को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह अब तक हमारे बहुत सारे मोमिन मुसलमान जवान ज़ईफ़ बच्चे जो नमाजी नहीं बन पाए हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन लोगों को भी सजदे की तड़प अता फरमाए और खूब सजदा करने की भी रब की बारगाह में बस इतनी नतीजा है कि अल्लाह जितने लोग हाजिर हैं अल्लाह सबों की उम्र में बेपनाह बरकतें अल्लाह दे, अल्लाह को सबको सेहतमंद बनाए और बीमार अगर कोई बैठे अल्लाह आज ही के रात उस बीमारी को हटाकर उसे शिफा याब